33.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कोविड-19 पर जन जागृति का कार्यक्रम चलना है, संभलना है। हमें चलना है और संभलना है। मंजिल के लिए प्रतिपल बिना रुकावट आगे बढ़ना है। अडिग हौसलों का साथ लेकर, मन में दृढ़ विश्वास लेकर हमें चलना है और संभलना है। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। अचानक आई विपत्ति हमारे हौसलों को आजमाती है तो वहीं एक नसीहत भी दी जाती है। कोरोना संक्रमण की त्रासदी का समय भी हमारे सामने चुनौती बनकर आया। हम कोरोना संक्रमण की पहली लहर से प्रभावित हुए, योजना बनाई और संभल कर चल भी न सके कि अचानक दूसरी लहर ने त्रासदी का रूप लिया। हमारे अपने हमसे दूर जाने लगे, सांसों की डोर थमने लगी, जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगी, सामाजिक दायरा सिमटने से लगा। उम्मीद की नदी में हौसलों की पतवार लेकर भविष्य की नाव के सहारे अब हमने संभल कर चलना आरंभ कर दिया है। यही है जीवन की एक आस, एक नए दिन में नए विषय के साथ। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हम लोग बात कर रहे हैं पीलीभीत में मनाए गए अन्न महोत्सव पर। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनका उद्बोधन भी सुनवाया गया था। हमारे जिले की 885 दुकानें थीं उचित दर विक्रेताओं की, उन सभी पर प्रसारण हुआ और अन्न का वितरण किया गया। इस योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और इस बड़ी योजना में पीलीभीत जनपद के 3,73,000 पात्र गृहस्थी व अंत्योदय योजना के कार्ड शामिल हैं और इन कार्डों में 16,17,000 यूनिट हैं। प्रति यूनिट पर सरकार 5-5 किलो खाद्यान्न महीने में 2 बार दे रही है। अगर हम पूरे राशन की बात करें जिले में तो 16,170 मैट्रिक टन राशन बांटा जा रहा है। अगर इसे कुंतल में देखें तो 1,61,700 कुंतल बनता है और किलोग्राम में बात करें तो 1,61,70,000 किलोग्राम राशन बनता है पूरे जिले में। और अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करें, 20 रुपए किलो अगर हम लोग लगाते हैं तो यह योजना 32 करोड़ 34 लाख रुपए की बनती है। और पिछले कोविड काल से लेकर 2 महीने ब्रेक करके और अगले नवंबर महीने तक, दीपावली तक यह योजना जारी रहने वाली है। आज की परिचर्चा में हमारे बीच मौजूद हैं इस योजना के लाभार्थी श्री सुखलाल वर्मा जी, जो बंगला उर्फ मित्रसेनपुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उषा देवी जी जो नारायणपुर से हमारे बीच मौजूद हैं और सबलपुर खास से वसीम उर्फ फकरुद्दीन साहब मौजूद हैं। और इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सबलपुर खास के प्रधान ब्रजपाल उर्फ बीरू जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष पत्रकार तारिक कुरैशी जी,
नारायणपुर जमीवा पूरनपुर के उचित दर विक्रेता सुशील कुमार जी, समाज सेवी संदीप खंडेलवाल जी, सत्यनारायण मिश्रा जी एडवोकेट जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के। इसमें जो हमारे मेहमान हैं वो विधायक श्री बाबूराम पासवान जी जो पूरनपुर के विधायक हैं, और अंत में हम लोग बात करेंगे इस योजना में पीलीभीत के जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी से। आप लोगों ने इस योजना का पूरा डिटेल अभी सुना। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो है उसमें अन्न महोत्सव मनाते हुए प्रधानमंत्री के भाषण का सजीव प्रसारण कराया गया, दुकानों पर अन्न बांटा गया। हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं जो नारायणपुर के कोटेदार सुशील कुमार जी हैं। आप बताइए कैसा माहौल था इस योजना के अन्न वितरण में? हाँ नमस्कार। बहुत खुशी का और बहुत अच्छा माहौल था। लगभग ग्राम के 650 से अधिक कार्ड धारकों में 200 से अधिक कार्ड धारक दुकान पर उपस्थित हुए और सभी ने प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को लाइव सुना और सभी को 5-5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। एक बहुत बड़ी योजना है जो पूरे विश्व में मुझे लगता है अकेली ऐसी योजना है जो एक साथ 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रही है। इससे छोटे बड़े गरीब मध्यम वर्गीय सभी को लाभ हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोगों ने इस योजना को लोगों को बारे में जानकारी दी और बहुत प्रसन्नता है लोगों को इस योजना के बारे में, विशेषकर मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के लिए। यह तो बात हो गई उचित दर विक्रेता सुशील जी की। अब हम बात कर रहे हैं एक लाभार्थी जो सुखलाल वर्मा जी बंगला उर्फ मित्रसेनपुर से इसमें मौजूद हैं वार्ता में। सुखलाल जी बताइए कि आपको इस योजना में अन्न मिला है, राशन मिला है? जी बहुत अच्छी योजना है। धन्यवाद बोलना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को। हमें महीने में 35 किलो 2 बार मिलता है 70 किलो, जिससे खाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे बढ़िया ही सर। बहुत अच्छा। सुखलाल जी क्या करते हैं आप? और आप हमारे आकाशवाणी के बहुत अच्छे श्रोता भी हैं। आप बताइए कितने यूनिट हैं आपके और आपका काम क्या है, इससे कितना फायदा मिला है आपको? मेरे 7 यूनिट हैं और इसमें महीने में 2 बार मिलता है। 70 किलो अनाज मिलता है, गेहूं और चावल दोनों। और हम छोटी मोटी खेती करते हैं, अपने पास कुछ ज़मीन भी है, बस इतने से गुजारा चलता है। ऊपर से खाद्यान्न मिल जाता है, इससे और घर का अच्छा खर्चा चल जाता है। बहुत अच्छा सुखलाल जी। हमारे बीच राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के श्री सत्यनारायण मिश्रा जी भी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ इस योजना के बारे में। नमस्कार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत हमारे देश की गरीब जनता को बहुत ही लाभ हुआ है और खासकर लॉकडाउन के दौरान सभी को, गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को 5-5 किलो अन्न प्रति यूनिट अलग से दिया गया। यह सरकार का बहुत बड़ा योगदान गरीबों के लिए रहा है। इससे बड़ी गरीब और मध्यम वर्ग बहुत ही खुश है। बहुत अच्छा मिश्रा जी। मैं अब इस योजना के बारे में बात करना चाहता हूँ। वसीम उर्फ फखरुद्दीन साहब जो सबलपुर खास से आए हैं, लाभार्थी हैं। आप बताइए राशन कार्ड है आपके पास, कौन सा राशन कार्ड है और कितने यूनिट हैं आपके? यही है का सफेद वाला राशन कार्ड, अंत्योदय योजना का राशन कार्ड है। कितने यूनिट हैं उसमें? 5 यूनिट। कितना राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है 5 यूनिट का, हर महीने में 2 बार। कितना मिलता है? 25-25 किलो। 25-25। आप क्या करते हैं और उससे कितना फायदा मिल रहा है आपको? मजदूरी का काम है, जमीन 1-2 बीघे है, अभी वो नाम नहीं है और उससे फायदा है मुझे। मेरे बच्चों को खाने को मिलता है, खाने भर को राशन हो जाता है? हाँ, बहुत आराम से, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं सर। क्या कहेंगे इस योजना को लेकर? बहुत अच्छा कहेंगे। अभी आपने एक लाभार्थी के विचार सुने और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संदीप खंडेलवाल जी जो स्वयं गरीबों की मदद करते रहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सरकार की इस योजना के बारे में। संदीप जी नमस्कार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं सर्वप्रथम तो इसके लिए बहुत अच्छी सोच के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार ज्ञापित करता हूं, जो उन्होंने देश की गरीब जनता और सभी के बारे में सोचा। वास्तव में इसका ज़रूरतमंदों को इस कोविड काल में बहुत लाभ मिलेगा और सभी अपना पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगे। मैं इसके लिए पुनः आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों को एक विवरण बता चुका हूँ, इसे फिर रिपीट करना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा कि जो पीलीभीत में अन्न महोत्सव मनाया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2 योजनाएं चल रही हैं। इसमें पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के अपने पीलीभीत जिले में 3,73,000 राशन कार्ड हैं और जिनमें 16,17,000 यूनिट लाभान्वित हो रहे हैं। प्रति यूनिट 5-5 किलो खाद्यान्न महीने में 2 बार दिया जा रहा है। 16,170 मैट्रिक टन राशन पीलीभीत जिले में वितरित हो रहा है प्रति महीने। और अगर इसे कुंतल में देखें तो 1,61,700 कुंतल बनता है। और अगर प्रति महीने इस योजना पर खर्च होने वाले बजट की बात करें तो 32 करोड़ 34 लाख रुपए सरकार अपने जिले में निःशुल्क राशन वितरण के लिए दे रही है। तो बहुत अच्छी योजना है। हमारे बीच मौजूद हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार तारिक कुरैशी जी, जिन्होंने इस योजना की कवरेज की है। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि उनका क्या विचार है इस योजना को लेकर। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शासन की योजना निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। अंतिम समाज के अंतिम तबके को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन इसकी निगरानी की आवश्यकता है। कई जगह देखा गया है कि इस योजना के तहत कुछ लाभ 5% मान लें तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा जहां तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं ये शासन से दरकार करूंगा कि इस योजना की मॉनिटरिंग भी की जाए। सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने, मॉनिटरिंग की। इस पर मेरी जिलाधिकारी पुलकित खरे जी से बात हुई है, जिला पूर्ति अधिकारी से बात हुई है। उनका कहना है कि जब खाद्यान्न गोदाम से उठता है तो वहाँ जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है और जब वहाँ वितरण होता है तो एसडीएम या तहसीलदार मौजूद रहते हैं। जब गाँव में राशन पहुँचता है तो वहाँ भी पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, उनकी निगरानी में राशन का वितरण कराया जाता है। और गांव जब वितरण होता है तो शिक्षकों की ड्यूटी लगती है। और उसके अलावा अब जो अच्छी बात इस योजना में है वो ये है कि अब इसको पास मशीन के जरिए वितरित किया जा रहा है। जो राशन कार्ड धारक हैं उनके सभी परिवार के जो सदस्य हैं, यूनिट हैं, उनके आधार कार्ड अटैच हैं और फिंगर लगाने के बाद अंगूठा लगाकर कोई भी सदस्य राशन प्राप्त करता है। ऐसे में गड़बड़ी की आशंकाएं काफ़ी कम हो जाती हैं। महीने के लास्ट में कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिनका अंगूठा नहीं लग पाया उनको आधार OTP वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न दिया जाता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसमें जो पहले बहुत ज़्यादा घोटाले होते थे कि गोदाम से ही बिक जाता था, अब उस स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन अभी भी जैसे आपने सुझाव दिया तो मेरा भी अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि इसमें निगरानी और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। इस योजना की एक और लाभार्थी हमारे बीच मौजूद हैं, उषा देवी, जो नारायणपुर जमीवा पूरनपुर से आती हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके पास कौन सा राशन कार्ड है? सफेद वाला अंत्योदय राशन कार्ड है आपके पास। कितने यूनिट हैं आपके? हमारे पास 4। तो कितना गल्ला मिल रहा है आपको महीने में? महीने में देखो 40 किलो, 2 बार मिलता है 20-20 किलो। इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? आप क्या करती हैं और कितना फायदा हो रहा है? हम जैसे छोटे मोटे स्कूल में काम करते थे, अब वो बंद हो गए तो अपना जा है अपने राशन भी मिल जाता है, पेंसिल भी मिल रही है, तो ऐसे अपना गुजारा हो रहा। बहुत बढ़िया योजना है। किसी और भी सरकारी योजना का लाभ मिला है क्या? हाँ भाई, बिनवा पेंसिल बंदी है वो भी मिल जाती है। और आवास वगैरह भी मिला है आपको? आवास नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी आपको आवास भी दे देंगे। बहुत इस योजना में आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल रहा है, जैसा कि आपने बताया। बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है भाई, भोजन मिल रहा है टाइम से। अगर ऐसी योजना ना होती तो इतना गल्ला ना मिलता तो कैसे गुजारा हो पाता। तो इस 40 किलो से आपके परिवार का पूरा खर्च चल जाता है, आपको किसी और तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं रहती है? ना, दिक्कत अब कहा है बताओ भाई, बहुत अच्छा गुजारा हो भाई। गल्ला ना मिलता तो दिक्कत होती। जी, बहुत अच्छा। मैं इस बारे में हमारे बीच पूरनपुर के विधायक श्री बाबूराम पासवान जी हैं। उन्होंने काफ़ी दुकानों पर खुद जाकर इस योजना का शुभारंभ किया और राशन वितरित कराया। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं इस योजना के बारे में। विधायक जी, 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, इसमें पूरे भारतवर्ष में अन्न महोत्सव के रूप में मनाई गई ये कल्याणकारी योजना हर घर तक जितने कार्ड धारक थे उनको फ्री का राशन जो मिला है,
तो हर घर में एक खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना का जो शुभारंभ किया था और जो लगातार कोरोना के कालखंड में चल रहा है, मैं कम से कम 20 दुकानों पर मैंने शुभारंभ किया जा जाकर वहाँ के गांव जितने कार्ड धारक थे वो खुशी मना रहे थे। और इस योजना से उस गरीब आदमी को इतना लाभ मिल रहा है कि आज कोरोना के कालखंड में जिस प्रकार लोगों को मजदूरी करने में या कहीं भी परेशानी आई तो उसकी पूर्ति अन्न द्वारा उनके घर पे खुशहाली आ रही है। और हर गरीब जो कार्ड धारक है बहुत प्रसन्न है। धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच एक और लाभार्थी अवनीश शुक्ला जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहता हूं इस योजना के बारे में संक्षेप में अपने विचार रखें। कितना लाभ मिल रहा है आपको इस योजना से? धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित गरीब जन कल्याणकारी योजना अन्य योजना जो 5 अगस्त को मनाई गई, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम जैसे लोगों ने उसका सीधा प्रसारण देखा। जैसा कि चला आ रहा है, लगातार प्रति यूनिट 5 किग्रा की दर से हम लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इस कोरोना काल के समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा निःशुल्क प्रति यूनिट प्रति महीने में हम लोगों को 10 किग्रा राशन दिया जा रहा है, जिसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं बात करता हूं सबलपुर खास के प्रधान ब्रजपाल उर्फ बीरू, जो सबसे कम उम्र के प्रधान निर्वाचित हुए हैं। आप बताइए इस योजना के बारे में। आपने अपने गांव में राशन वितरित कराया होगा। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजपाल, सबलपुर खास प्रधान। मेरे गांव में 2 कोटे हैं, मैंने दोनों पे जाके राशन वितरित कराया। गांव में खुशी की लहर नजर आई लोगों में। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं। और अब मैं इस योजना के बारे में जानना चाहता हूं पीलीभीत के जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे जी से। मई 21 से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ करी गई थी और इस योजना के अंतर्गत जनपद पीलीभीत में 3,52,000 परिवारों को लाभान्वित करा गया। ये योजना मई 21 से प्रारंभ होकर नवंबर 21 तक चलेगी और ये एक बहुत ही कल्याणकारी योजना रही, क्योंकि जितने भी परिवार इस कोरोना महामारी के समय प्रभावित हुए थे और खासकर गरीब वर्ग के परिवार, उन तक सीधे 2 किलो चावल 3 किलो गेहूं की सुविधा निःशुल्क उनके परिवारों तक पहुंच पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। आकाशवाणी रामपुर और सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपका आभार। राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं और ये औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। ये वक्त है संभलने का, उठ खड़ी होकर नए अंदाज में चलने का। कठिन घड़ी है, मुश्किल बड़ी है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की त्रासदी का हमने सामना किया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से हम सभी सुरक्षित रहें, इस तरह के प्रयास हमें करने हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है, ना तो भीड़ वाली जगह जाना है और ना ही भीड़ का हिस्सा बनना है। नमस्कार, क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया? स्वागत संबोधन के साथ क्या आपने वैक्सीनेशन करवाया वाक्य को एक मुहिम और अपील की तरह सब तक पहुंचाना है। सफाई, दवाई और कड़ाई, तभी जीतेंगे हम कोरोना से लड़ाई। कोविड-19 जन जागृति पर आधारित आकाशवाणी रामपुर की इस विशेष प्रस्तुति में आज का सफर बस यहीं तक। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जी न जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जी न जला। कभी हम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं और ये औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, यहाँ गिरना और संभलना। अभी आप कोविड-19 पर जन जागृति का कार्यक्रम
चलना है संभलना है का प्रसारण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।